यूट्यूब चैनल में आज हमारे साथ हैं कुसुम मिड्डा जी, जो कि शहर का समाज सेवा के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम है, जो कि पिछले कई वर्षों से समाज सेवी कार्य कर रही हैं। आइए हम बात करते हैं कुसुम मिड्डा जी से। आपको समाज सेवी कार्यों की प्रेरणा कब और कैसे मिली? मुझे समाज सेवी कार्यों की प्रेरणा बचपन से ही अपनी माँ से मिली, क्योंकि जब हम बहुत छोटे होते थे तो हमेशा अपनी माँ को समाज सेवा करते हुए देखते थे। जैसे ज़रूरतमंद लोगों को उन्होंने घर में खाना बना करके गरीब लोगों को, झुग्गी झोंपड़ी वाले बच्चों को पेट भरकर खाना खिलाने जाती थी। और पता चल जाता था किसी घर में कोई बच्चा बीमार है, उसका इलाज नहीं करा पा रहे, तो मेरी माँ उन लोगों की मदद करती थी। और निर्धन कन्याएं जिनकी शादी में दिक्कत आती थी, उनको दहेज का सामान पहुँचाना करना। तो हमने बचपन से ही अपनी माँ को सेवा करते हुए देखते थे। और सेवा के साथ साथ उन्होंने हमें बहुत सारे संस्कार दिए और हमें धार्मिक शिक्षा भी उन्होंने दी, क्योंकि हमारी माँ कहती थी कि धर्म के साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है। जो इंसान धर्म के साथ जुड़ता है वो कभी भी कोई गलत कार्य नहीं कर सकता। और धर्म से जुड़ने वाले आदमी में ही दया की भावना होती है, और धर्म से जुड़ने वाला आदमी ही समाज सेवा कर सकता है। और मुझे समाज सेवा की प्रेरणा अपनी माँ से ही मिली। और जो बीज उन्होंने बोया था समाज सेवा का, आज हम उस बीज को सींच करके एक वृक्ष का रूप हमने दिया। आप इस समय किन किन संस्थाओं से जुड़े हुए हैं? मैं किसी भी संस्था से नहीं जुड़ी हूँ। जो भी संस्था है वो मेरी अपनी बनाई हुई संस्था है। हर संस्था की मैं अध्यक्षा हूँ और सबका संचालन मैं खुद ही करती हूँ। सबसे पहले तो संस्था मेरी बांके बिहारी मानव सेवा समिति, वो एक ऐसी संस्था है जो दिव्यांग लोगों की सेवा करती है, जरूरतमंद लोगों की सेवा करती है, और किसी भी निर्धन कन्या की शादी हो उसमें हेल्प करती है। और दूसरी मेरी संस्था है सामाजिक संस्था, जिसमें मेरे पूरे पंजाबी समाज के लोग जुड़े हैं। कम से कम 200 महिलाएं मेरे साथ समाज की जुड़ी हैं, और हर महीने हम प्रोग्राम करते हैं और उसमें सभी एंजॉय करते हैं। तीसरी संस्था मेरी धार्मिक संस्था है, जिसका नाम है ब्रिज गोपी महिला मंडल। एक ऐसी संस्था है जो धार्मिक कार्यों का आयोजन करती है। अभी कल से ही हमारी संस्था की तरफ से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होने जा रहा है। तो इस तरह के आयोजन जो हमारी संस्था करती है। और एक मैंने अपने शंकर ग्रीन सोसाइटी में शंकर ग्रीन यूनिटी क्लब अपनी सोसाइटी के लोगों को जोड़ करके एक संस्था बनाई है, जिसमें हम कम से कम 100-125 महिलाएं इकट्ठे होते हैं और सभी एक दूसरे को मिलते हैं और सभी मिलकर के एंजॉय करते हैं। आपकी जो समाज सेवी संस्था है वह किस किस क्षेत्र में ज़्यादा कार्य कर रही है? हमारी समाज सेवी संस्था पूरे आगरा में कार्य कर रही है। हम लोग दिव्यांगों की सेवा करते हैं। किसी भी दिव्यांग को अगर ट्राईसाइकिल की, व्हील चेयर की, बैसाखी की ज़रूरत होती है तो हम उसे तुरंत उपलब्ध कराते हैं। और जो बच्चियां रोजगार के लिए सिलाई मशीन की हमारे से कहती हैं कि हमें सिलाई मशीन दे दो जिससे हम अपना रोजगार चला सकें, तो हमने बहुत सारी बच्चों को सिलाई मशीन भी उपलब्ध कराई है। और इसके अलावा कोई बीमार व्यक्ति है, वो इलाज नहीं करा पाता, तो हमारे पास अगर सहयोग मांगने आते हैं तो हम उनका भी सहयोग करते हैं। अभी मेरे पास किसी का कॉल आया कि एक बच्ची है, बहुत पढ़ने में इंटेलिजेंट है, लेकिन उसके पापा इतना नहीं कमाते कि उसकी फीस भर सकें, तो प्लीज़ आप कुछ करिए। मैंने तुरंत उनको बोला कि उस बच्ची की फ़ीस मेरी तरफ से, तो हमने उस बच्ची की फ़ीस भरी। उसने इतनी दुआएं दी, और इसी तरह की दुआओं की हमें ज़रूरत है, जिससे कि हम आगे भी हमें प्रेरणा मिलती है कुछ करने की। तो अब कई बार क्या होता है कि छोटे छोटे गाँव में बुजुर्ग लोग होते हैं, किसी की गिरने से कूल्हे की हड्डी टूट गई, अब वो इलाज तो करा पाते हैं, लेकिन उनको उठाना ले जाना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो कई बार मेरे पास फ़ोन आता है कि आप एक व्हील चेयर की व्यवस्था करा दीजिए उनके लिए, तो हम तुरंत व्हील चेयर लेकर के उनके घर पहुंच जाते हैं। उस समय वो कितने खुश होते हैं जब उनका काम चल जाता है। तो हमारी संस्था ऐसे ही नेक कार्य करती आई है और हमेशा ही करती रहेगी। आप अपना आइडियल किसे मानते हैं? मैं अपना आइडियल अपनी माँ को मानती हूँ, जिन्होंने मुझे पैदा होने के बाद इतने अच्छे संस्कार दिए और धर्म की शिक्षा दी और समाज सेवा का जज्बा हमारे अंदर पैदा किया। मैं उनको सबसे बड़ा आइडियल मानती हूँ। और आज जो कुछ भी हूँ, जो भी जज्बा मेरे अंदर है, वो मेरी माँ के संस्कारों का ही है। और दूसरा आइडियल मैं अपने पतिदेव को मानती हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरा हमेशा समाज सेवा में सहयोग किया।
क्योंकि कोई भी कार्य ऐसा नहीं होता कि महिला अकेली कर सके। जब तक उसको पूरा सपोर्ट ना मिले एक महिला कुछ नहीं कर सकती। और मेरे पति ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया और जब भी मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तुरंत उन्होंने मुझे उपलब्ध कराई। और जब वो आप मुझे देखते हैं कि मैं समाज सेवा के इतने अच्छे कार्य करती हूँ तो उनको मेरे पे बहुत प्राउड फील होता है और मुझे और प्रेरित करते हैं कि और आप समाज सेवा करो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत है मैं आपके साथ हूँ। तो मैं अपना आइडियल अपनी माँ को और अपने पतिदेव को मानती हूँ। आपके समाज सेवी कार्यों में सबसे ज़्यादा सपोर्ट किन किन लोगों से मिला है? मेरे समाज सेवी कार्य में सबसे ज़्यादा सहयोग मेरी फैमिली की तरफ से मिला है और उसके अलावा मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जो मुझे हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं और मेरे सामाजिक कार्य देखकर खुश होती हैं और मेरी इतनी तारीफ करती हैं कि आपको आगे बढ़ना है, आपको बहुत लोगों को आपकी ज़रूरत है। और उन फ्रेंड्स के जरिए मैं इतनी आगे बढ़ पा रही हूँ। हमेशा मेरी फ्रेंड्स का सपोर्ट मेरे साथ रहता है। समाज सेवा के क्षेत्र में ऐसा कोई कार्य जिसे आप आने वाले समय में करना चाहते हों? समाज सेवा के क्षेत्र में एक चीज़ मुझे हमेशा दुखदाई लगती है कि जो माँ बाप अकेले रहते हैं, जिनके बच्चे विदेशों में चले जाते हैं या जिनके बच्चे जॉब करते हैं, जॉब करके अब शादी हो जाती है बच्चों की, अपनी वाइफ को लेके अपनी जॉब पे चले जाते हैं, लेकिन माता पिता की जिद होती है कि हम अपना जो घर है इसको नहीं छोड़ना चाहते क्योंकि उनकी पूरी उम्र उसी जगह में बीती होती है तो वो बच्चों के साथ नहीं जाना चाहते और वो अकेले एक नीरस सा जीवन व्यतीत करते हैं। तो मुझे ये बहुत ही कष्टदायक लगता है। तो मैं आने वाले टाइम में ये सोचती हूँ कि क्यों ना ऐसे महिलाओं को मैं जोड़ूं और उनका एक क्लब बनाऊं जिसमें उनको मैं जोड़ करके एंजॉय करवाऊं, मस्ती करवाऊं, कभी उनको घुमाने ले जाऊं, कभी उनको तीर्थ यात्रा पर ले जाऊं। तो एक क्लब बनाने का मेरा बड़ा मन है जिसमें मैं इसी तरह की सारी महिलाओं को जोड़ूं क्योंकि अपनी जीवन के कुछ भी दिनों को बेकार नहीं करना चाहिए। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। जिंदगी को जियो, हर तरह से जियो, जैसा भी माहौल हो उस माहौल के हिसाब से जियो और अपने एक एक पल को एंजॉय करना चाहिए। एक एक पल को आपको जीना चाहिए। पता नहीं कि जिंदगी फिर दोबारा मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो मैं सभी को यही कहना चाहूँगी कि जो ऐसे पेरेंट्स घर में रहते हैं वो बाहर निकलें, समाज से जुड़ें, समाज सेवा से जुड़ें और अपने जीवन को भरपूर खुशियाँ दें और अच्छी जिंदगी जिएं। आपके स्टेटस पर हमने वृंदावन के आपके बहुत सारे फोटो देखे हैं। वृंदावन में आप जाकर कैसा महसूस करते हैं? वृंदावन बिहारी जी की मैं परम भगत हूँ और मैं बिहारी जी को बहुत मानती हूँ और मेरा परिवार भी बिहारी जी को बहुत मानता है और मैं हर महीने बिहारी जी के दर्शन करने जाती हूँ। और आज जो मैंने संस्था भी बनाई है उसका नाम भी मैंने बिहारी जी के नाम से ही रखा है, श्री बांके बिहारी मानव सेवा समिति। एक बार की बात है कि मैं एक बार अपने हस्बैंड के साथ मार्केट जा रही थी तो वहाँ मैंने एक दिव्यांग व्यक्ति को देखा जो सड़क पर इतनी धूप में रेंग रेंग कर चल रहा था। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप प्लीज़ यहाँ गाड़ी रोकिए। गाड़ी रोकी, मैंने उनसे पूछा कि भाई इतनी गर्मी है, आप ऐसे चल रहे हैं, क्या आपको किसी ने ट्राईसाइकिल नहीं दी, क्या आपको कोई साधन नहीं मिला चलने का? तो उन्होंने बोला नहीं मैडम, हमें आज तक किसी ने ट्राईसाइकिल नहीं दी। तो मैंने बोला कि ट्राईसाइकिल तो सरकार देती है। तो वो बोला मैडम हम अनपढ़ लोग हैं, गांव में रहते हैं, हम सरकार के कब ट्राईसाइकिल मिलती है हमें पता नहीं चल पाता। तो मैंने उनको बोला ठीक है। तो मैंने अपने जन्मदिन पर 11 अक्टूबर को उनको अपने घर बुलाया और उनको ट्राईसाइकिल भेंट की। बस उस दिन से ही मैंने ये सोच लिया था कि ये बांके बिहारी की कृपा से ही इनको ट्राईसाइकिल मैंने दी है और मैंने उसी दिन से अपनी संस्था का नाम बांके बिहारी मानव सेवा समिति उसी दिन से मैंने बनाई और उस दिन से आज तक सैकड़ों दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल मैं दे चुकी हूँ और देती रहूँगी। ये बिहारी जी का मेरे ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद है जो उन्होंने अपने नाम से ये संस्था चालू कराई। इसीलिए मैं बिहारी जी का हमेशा शुक्राना करने के लिए वृंदावन जाती हूँ और उनको शुक्राना अदा करके आती हूँ। आप एक समाज सेविका होने के नाते सभी को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी को एक ही संदेश देना चाहूँगी कि मानव सेवा ही माधव सेवा है। समाज सेवा जो है वो ईश्वर सेवा के ही समान है। हम ईश्वर को मानते हैं लेकिन हम ज़रूरतमंदों की मदद नहीं करते हैं। तो ये देख के मुझे बहुत ही बड़ा दुख होता है क्योंकि मैं हमेशा एक ही संदेश देती हूँ कि आपको अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा
गरीबों के लिए, जरूरतमंद लोगों के लिए, निर्धन कन्याओं की शादी के लिए, किसी भी रूप में आप निकालें, लेकिन अपनी कमाई का कुछ हिस्सा जरूरतमंद लोगों के लिए जरूर निकालें। और जैसे हम बच्चे का बर्थडे करते हैं, अपनी मैरिज एनिवर्सरी मनाते हैं, हम लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। अगर यही हम छोटी छोटी खुशियाँ गरीब बच्चों के साथ मनाएं तो हमें उसका बहुत ही मन को सुकून मिलेगा ऐसे कार्य करने से। जैसे हमारा बच्चा है, उसका बर्थडे है, उसका बर्थडे सेलिब्रेट करो, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं करो। करने के बाद उस बच्चे से हम किसी गरीब बच्चों के पास लेके जाएं, उस बच्चे के हाथ से उनको कुछ खाने पीने का सामान भेंट करें, कुछ गिफ्ट भेंट करें, तो एक तो हमारा धार्मिक कार्य हो जाएगा, दान का कार्य हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि हमारे बच्चे के अंदर समाज सेवा के संस्कार जागृत होंगे, तो बच्चे को लगेगा कि नहीं, हमें गरीब लोगों की सेवा करनी चाहिए। तो मैं इस तरह का कहना चाहूँगी कि इस तरह का हर बंदे को अगर सोचना चाहिए। अगर सबकी सोच यही होगी तो आने वाले टाइम में हर इंसान के दिल में समाज सेवा के प्रति एक जज्बा कायम हो जाएगा। यही संदेश देना चाहूँगा। कुसुम मिड्डा जी, हमारे चैनल से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू कमल जी, जो आपने आज मेरा इंटरव्यू लिया और आज मेरी बात आप पब्लिक तक पहुँचाएंगे, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।